करने वाले हैं वो जो कल जो क्लास हुई थी एलसीएम एससीएफ की, उसी की कंटिन्यू हम आगे करने वाले हैं। और देखिए आज ये चैप्टर हाँ लाइट बंद करो बेटा, क्योंकि आज ये चैप्टर कहने कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से कुछ ट्रिकी आपके बची हुई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दो चीजें लिखी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पढ़ेंगे और अमल करेंगे। अभी अब्दुल कलाम ने बोला था कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। कि मतलब जो भी चीजें इंशाल्लाह अगर ध्यान से आपने देखा, उसे समझा, परखा, तो एक ना एक दिन वो चीज आपकी हो जाएगी। तो आप क्या बनने वाले हैं वो आप ये सोचिए कि अभी बन चुके हैं और उसकी ट्रेनिंग पे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जाके बहुत जल्दी सक्सेस लेके आएंगे। लोग कहते हैं क्या कि उसने इतने साल में ये क्लियर कर लिया, उसने इतने साल में ये क्लियर कर लिया। आप ये तो लेकिन उसकी मेंटली प्रिपरेशन आप नहीं देखते हैं कि वो मेंटली कितने साल से प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि जब आपने सोचा कि मुझे जीडी क्लियर करना है, उस दिन से लेकर जब तक बनेंगे नहीं तब तक स्ट्रगल माना जाता है। वो अलग बात है कि आपने तैयारी लेट शुरू किया, लेकिन जब आपके थिंकिंग माइंड में चला होगा तब से। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वाले को ही प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिक्र करें हम, तो जब एक बॉलर जब बॉलिंग डालता है तो उसका 6 बॉल होती है और उसका ये पार होता है कि 6 बॉल में मुझे विकेट इसका लेना है। सामने वाला जो है वो बैट लेके खड़ा है, उसको यह कि 6 बॉल में इसको 6 मारने हैं। पहला बॉल डाला, बीट किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे विकेट लूंगा। पहला बॉल आया, उसने बीट कर, नेक्स्ट पे 6 मारूंगा। तो मौका दोनों के पास है। जिंदगी भी वही है, आपकी जिंदगी भी ऐसी है, एक मौका देती है, फिर अगर मान लो आपने उसको एक्सेप्ट किया तो क्या, तो दूसरी मौका आएगी। जिंदगी आपकी लाइफ में बॉल की तरह है, मौके आते रहते हैं, वो आपके ऊपर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, कोई ये नहीं कहता यार मेरे को मौका नहीं मिला। अरे मौके तो सभी को मिलते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, मिलते तो सभी को हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। मतलब लघुत्तम जो है महत्तम का कितना है, 12 गुना है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक योग, दोनों का योग कितना बेटा, 403 है। तो कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब आपको पहली और दूसरी संख्या निकालना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने दिया क्या है आपको, ये महत्तम और ये। अब ये कह रहा है महत्तम और लघुत्तम का जोड़ कितना है। अगर मान लीजिए आपने महत्तम x रखा तो लघुत्तम कितना हो जाएगा बेटा, 12y। अच्छा दोनों का सम कितना बोला इन्होंने, x प्लस वाई इक्वल तो कितना बोला था, 403। अब कह रहा है एक संख्या कितनी है, 93। तो दूसरी संख्या क्या होगा, आराम से सॉल्व करिए ना सर। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं क्या, x की जगह पे, बेटा ध्यान से देखना प्यार से, मैंने लिखा आप x की जगह पे क्या लिखूंगा, x की वैल्यू निकल चुका है, तो मैं लिखूंगा कि 12y प्लस का y इक्वल टू 403। बेटा 13y इक्वल टू 403। तो बेटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 403 बटेगा 13, कितना है बेटा, 31। तो y कितना आ गया, 31। और आपने एलसीएम इक्वल टू क्या लिया था, x इक्वल टू 12y। तो बेटा 12 को मल्टीप्लाई करो 31 से, कितना है बेटा, 372। 12 का 12 का धन वाला बातें 36 एक 37। अब ये कह एलसीएम आपको कितना आ गया बेटा, अब यहां देखिए बहुत प्यार सॉल्व करेगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया सर, आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, दूसरी संख्या। तो आपको मैं क्या बता रहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना चाहिए था, एलसीएम गुने एचसीएफ अपन दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या का आप क्या फॉर्मूला लिखे थे, दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या। अब बेटा देखो एलसीएम कितना आया था आपका,
बेटा एचसीएफ कितना था यहाँ पे 31, पहली संख्या कितना दिया है, इसको अब देखो कट करेंगे बेटा, ये कितना आएगा 3 आएगा, 3 से कट करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 चौका 12। तो बेटा दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या कितना होगा 124। ऑप्शन है, आया समझ में, कोई दिक्कत, चले बेटा आगे। हाँ क्यों लिया बेटा, इन्होंने क्या बोला था, ये कह रहे थे कि दो संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ, तो जो एलसीएम है एचसीएफ से 12 गुना ज्यादा था, कितना था 12। तो अगर मैं एलसीएम इक्वल टू एक्स लिया तो एचसीएफ कितना हो गया 12y हो गया मेरा, 12y हुआ ना, एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना ज्यादा है 12, तो 12। तो एक ये दिया था, दूसरा कह रहा है कि दोनों का सम एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया था बेटा 403। तो x इक्वल टू 12/x, यहाँ पर वैल्यू रखोगे x की, तो टोटल सॉल्व करने पर y बोले तो 31 आ गया, y 31 मतलब एचसीएफ आपका कितना हो गया 31 हो गया। एलसीएम कितना था, एचसीएफ से 12 गुना ज्यादा था, कितना गुना 12 गुना। तो आपने 12 को 31 से मल्टीप्लाई कर 372, तो एलसीएम आपका कितना आ गया बेटा, एलसीएम 372 आया और एचसीएफ कितना 31 आया। अब कह रहा पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आपको मैं बताया था कि दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या। तो ये डिवाइड करोगे 31 को 3 से 93, 3 से 124, तो दूसरी संख्या कितना होता है 124। हाँ सर निकाल के उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे गुना में दिया था, अगर डायरेक्ट दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये एसएससी का क्वेश्चन है सर। देखिए दो संख्याओं का सेम इसी प्रकार बताएंगे करके, बिल्कुल लीजिए बेटा। दो संख्याओं का लॉस और मस का 20 गुना, मतलब एलसीएम जो है एलसीएम कितना गुना है 20 गुना। दोनों का योग कितना बेटा 2550, 2520। एक संख्या 480 है तो दूसरी जैसे कराया था सेम ऐसा नहीं कर, जैसे भी कराया था सेम उसी प्रकार होगा। चाहो तब इसको शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप एक्स करोगे, आप रोक देता हूं, करिए आप। देखिए इन्होंने क्या बोला बेटा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 20 गुना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा x इक्वल टू 20y, दोनों के सम कितना है 2520, तो x प्लस y इक्वल टू 2520। तो यहाँ पे 20 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे आराम से सॉल्व करिए, 20y प्लस का y इक्वल टू 2520, तो y इक्वल टू कितना हो जाए बेटा 25 और 20 अपॉन में 21 कितना है बेटा 120, y कितना है 120 आ गया। आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम इक्वल तो कितना x की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो 120 गुने का 12 गुने के 24 आ गया। तो आपका ये आ गया, जो आ गया क्या आ गया, ये एलसीएम हो गया और ये क्या आ गया बेटा एचसीएफ। हाँ अब कह रहा दोनों के सम कितना है, तब डायरेक्ट निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा 120 गुने का 2400 अपॉन में 480, ठीक है 480। अब देखो बाद 24 बच्चों का 48, 4 आ गया, 6 चौका 24, तो बेटा दूसरी संख्या कितना आ गया 600। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो दूसरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 600। इसकी शॉर्ट में आप डायरेक्ट करना, जैसे जैसे कुछ 20 और 21 को डिवाइड कर देना, और यही चीज को शॉर्ट में करना हो क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट तो पता चल ही गया बेटा। तो बेटा अब तो देख, अगर ये क्वेश्चन पता चल गया तो सबसे पहले क्या करना, 2520 दिया था ना, तो डायरेक्ट आप करना 2520 को डिवाइड कर देना, 20 गुना ज्यादा है तो जितने गुना ज्यादा बोलेगा उतने से डिवाइड एक ज्यादा करके 120 हो गया और 120 आ गया, और कितने गुना ज्यादा बोला था 20 गुने, तो आप ऐसे लिख देंगे 120 गुने का 20 गुने का 120 अपॉन में 480। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना, आप डिवाइड कर दोगे, जो भी बोलेगा उतने एक प्लस करके 120 को 2 बार लिख देना और जितना गुना बोलेगा उसके एक बार लिख देना।
और डायरेक्ट इसको काट पीट कर दोगे तो डायरेक्ट 600 आ जाएगा। काट को देखो, हाँ सेम वैसे ही आएगा सर। 4 से काटोगे इसको 5 और 12 50 600। ये डायरेक्ट बोलते हैं ट्रिक। जैसा कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया, समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आज समझ में? सेम वही चीज किया हूं, बस यहाँ पे पूरा कंसेप्ट नहीं लिखा हूं। जो मैंने आपको कंसेप्ट था यहाँ पे मैंने समझा दिया था। सबसे पहले क्या करना था आपको कि जितना गुना बोला मैंने x इक्वल तो 20y लिख लिया। x अब x की वैल्यू x पर रखा तो y मेरा क्या था? HCF था, तो HCF 120 आ गया। और जब 120 से 20 गुना ज्यादा तो LCM कितना आ गया? 24। हमेशा ध्यान रखना LCM ज्यादा होता है HCF से। हमेशा ध्यान रखना LCM ज्यादा होगा HCF से। दूसरी संख्या पर LCM को HCF इक्वल तो सॉल्व कर दिया तो 400 600 आ गया। ये तो डायरेक्ट है बेटा, ये कह रहे हैं ना, ये तो डायरेक्ट है। ये समय बचाने के लिए ना आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने डबल ले लिया 120। हाँ मैं तो बोला ना कि आपका कम, तो बात वही है ना। अब इसको देखो बेटा, अगर डबल मैंने लिया, हर से यहाँ देखिए बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 होगा, तो बात वही कन्वर्ट फिर चलिए। दो संख्याओं का लसा मसा के 90 गुना है। अगर मैं ये क्वेश्चन बार बार करा रहा हूं तो कुछ सोच के ही डाला गया है। वही है। बताओ इसका, आप ही बताओ इसका, मैं नहीं बताने वाला इस बार। देखता हूं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। सॉल्व करिए, सॉल्व कर देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। सॉल्व करिए। आप x इक्वल तो मानिए 90y, और आप यहाँ पे लिखिए x प्लस y इक्वल टू 1456। ठीक है, 90 और 1 91, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 90y प्लस का y इक्वल टू 1456। तो ये हो जाएगा 91y इक्वल टू, चल मैं रुक गया हूँ। देखिए तो हमारा ये आ गया। तो अब डायरेक्ट में क्या निकालूंगा बेटा? y निकालूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाए बेटा? y इक्वल टू 1456 91। जब आप कट करेंगे बेटा इसको तो कितना आ गया मेरे पास? 16 आ गया। जब y 16 आ गया तो एलसीएम क्या था मैंने? x इक्वल टू 90y, तो 90 गुने का 16, तो 16 नवा 144, इतना आ गया आपका। ये आ गया एलसीएम, और ये आ गया बेटा HCF। ठीक है, नमस्ते बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके। नमस्ते बेटा, पढ़ाई नहीं है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब आ गया। अब आपको निकालना क्या? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल तो क्या होगा? 1440 गुने का 16, कितना था बेटा? 160 टका, 100, हाँ तो क्या 160। अब बेटा इसको कट करेंगे तो देखा कितना आएगा? 10। 144। ठीक है, 10 आएगा, और 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना? 144। बिल्कुल इजी था। आज समझ में? आपने गलती काटने पीटे में कर रहे हैं आप लोग। बस काटने में क्वेश्चन ठीक था भैया, समझ आ गया। क्वेश्चन सही था। चलिए ये बता दीजिए फिर, क्या है? दो संख्याओं का मौसम और लसा इतना है। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, अब कह रहा है संख्या, दो संख्याओं का मौसम मतलब कि HCF, ये बेटा HCF और LCM दिया है। अब अगर दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखा जाए तो अभी कोई पीछे से बच्चा बोला कि बेटा भैया दोनों का आंसर इसमें से एक को आंसर देना चाहिए आपको नंबर, पर नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और बोले कि मसा इतना लसा इतना, दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा वो 98 की गुणनखंड होगा, गुणज होगा, 98 का गुणज होगा। मतलब हाँ, मतलब 98 से ये पूरी की पूरी कटनी चाहिए। अगर इस हिसाब से आप सॉल्व करके देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है
जो 98 का मल्टीपल है, क्योंकि एचसीएफ सर वही होता है जो दोनों नंबर में सेम होता है। ठीक है, आपको बताया था ना मैंने, एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर में सेम होता है। तो मतलब कि जितने भी नंबर होंगे चारों ऑप्शन, ये चारों में से कोई एक नंबर किसका मल्टीपल होगा बेटा? 98 का। तो जो नंबर 98 का मल्टीपल होगा वही उसका आंसर माना जाता है। आया समझ में सर? जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला एचसीएफ निकालने के लिए, मैंने बोला 27 एंड 36 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। हाँ, तो आपने 9 क्यों निकाला बेटा? क्योंकि यहाँ पे 27 को लिखा 9 इंटू का 3 और 9 इंटू का 4। ठीक है, तो दोनों में किसका गुना था संख्या? दोनों 9 का गुना था, 9 का मल्टीपल था, तो इसीलिए आपका आंसर इसका एचसीएफ आपने 9 बताया। उसी प्रकार आपको ऊपर भी देखना चाहिए कि इसमें से कौन सी नंबर जो 98 की मल्टीपल हो, मतलब गुणन। तो जो 98 का मल्टीपल होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चले जा बैग ले घर जा। अब देखिए यहां से थोड़ा सा 3 भिन्न संख्याओं का लॉसा इतना है, इनमें से कौन सी उन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता? एक मिनट बता देंगे भैया, मौसा पूछ रहा है क्या? नहीं हो सकता। मतलब 35 नहीं होगा। 35 नहीं होगा, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। 35 कटेगा ही नहीं, क्योंकि 120 से 8 अगर 120 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 4 0, 8 पचे 40। ठीक है, अगर आप 12 से काटोगे तो कट जाएगा कितना का? 10। अगर सर 120 को 24 से काटोगे 5, लेकिन अगर 120 को 35 से काटोगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा इसका एचसीएफ, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है, मतलब मौसा नहीं हो सकता है। आया समझ में? ये तो छू मंत्र का क्वेश्चन था। हाँ, देखिए 2 संख्याओं का मौसा इतना है, तब उनमें से कौन सी संख्या लौसा हो सकती है? मौसा 7 है तो लौसा मतलब लघुत्तम कौन सी हो सकती है? तो आपका लसम इजकल तो पढ़े हो कि एचसीएफ गुने का जो बच जाती है संख्या ये होगी। तो आपने आंसर इसका क्या बताया सर? बिल्कुल जिसने बताया वो 56 बताया। 56 बिल्कुल सही है, क्योंकि 56 जो है वो 7 से डिविजिबल है। 56 जो है वो क्या है? 7 से डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर हो गया। बाकी कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 की भाज्य नहीं है इसलिए। और 7 8 है 56, 7 से भाज्य। देखिए यहाँ पे ट्रिक नहीं है, मतलब यहाँ से कंसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, कह रहा है कि लसा और मसा का अनुप्रयोग पे आधारित, मतलब लसा को मसा को यूज करके जो अनुप्रयोग करेंगे उसके आधारित क्वेश्चन है। इस प्रकार के अंतर्गत आने वाली सभी वाले प्रश्न पंटिया, मतलब यहाँ पे घंटिया होगा। ठीक है, घंटिया, धावक या किसी वस्तु की माप आदि पर आधारित है। जिन्हें अब मान लो मैंने बोला 3 घंटी है। ठीक है, एक 10:02 पे 10 बज के नहीं यार, यहाँ पे एक चीज और आ गया, सॉरी, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे एक आएगा रेड लाइट, आप चौराहे पे देखिए ना। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो 3 बेल है, 1 2 3, क्या है? घंटी घंटा नहीं है, घंटी है। ये 10 सेकंड बाद बजता है, ये 12 सेकंड बाद बजता है, ये 15 सेकंड बाद बजता है। और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है मान लो 10 बज रहा है सर। ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा, ये समझा। तो कहता है कितने समय में ये सारे के सारे एक बार बजेंगे? 60 सेकेंड। 60 मतलब 10:01 पे ये क्या बजेंगे भाई? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है ये चीज देखेंगे। और ये बिल्कुल छू मंत्र के क्वेश्चन होता है, एलसीएम निकलता है। और बिल्कुल छू मंत्र में पूछेगा, छू मंत्र में आंसर आप बताएंगे।
हाँ वो सारी बिजली के ऊपर है भैया। एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप बताइए फिर इसको सॉल्व करके। अब बत्ती आया भैया। हाँ तो ना बट्टी और घंटी तो सेम ही है ना। देखिए कह रहा है क्या कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां हैं। यातायात मतलब रेड लाइट है जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 0 सेकेंड के समय के साथ बदले तो पुनः कितने बजे बदलेगी। सबसे पहले क्या करेंगे आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन मैं समझाया फिर आप करें। 48, 72, 108 एलसीएम निकालो। 2 से निकालोगे सर 24, 36, 54। 2 से जाएगा 12, 18, 27। 2 से सर 6, 9, 27। 2 से 2 3 6 9 27। ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 9, 29 27। ठीक है सर। ठीक है। 3 से 1 1 3। ठीक है सर। 3 से ठीक है। हाँ 12 से आप कीजिए। तो ये अब देखा जाए गुना करके तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखोगे 2 2 4 4 8 16 16। ठीक है। 3 3 का 9 29 27 गुने का 27 कितना है गुना करेंगे तो ये 16 से है तो ये हो जाएगा 432। 432। तो ये 432 जो होगा वो सेकेंड में होगा। किस में होगा? सेकेंड में। क्यों सेकेंड में होगा पता? क्योंकि यहाँ पे और इसको किस में बदलना है? मिनट में। मिनट में बदलना है तो इसको सॉल्व करोगे 432 डिवाइड बाई 60 तो ये हो जाएगा 60 छक 42 7 मिनट 12 सेकेंड। सर अभी टाइम कितना हो रहा था यहाँ पे? 8:20। तो 8:20 में 7 प्लस 8:27 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आया समझ में गुरु? हाँ इसमें क्या है कि आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप इसमें ये चीज को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय 60 से डिवाइड क्यों किया मैम? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो इसलिए हमने ये जो निकाला था ये हमारा जो निकला था किस में निकला था बेटा? ये सेकेंड में निकला था और इसको सेकेंड को हमने क्या किया? मिनट में कन्वर्ट किया। तो मिनट के लिए 60 से डिवाइड किया तो 7 छक 42 मतलब 420 के 7 सेकेंड 7 मिनट और ये 12 तो 7 मिनट 12 सेकेंड। 20 में 7 प्लस 27 मिनट 12 सेकेंड पे घंटिया पुनः एक साथ बदलेगी। क्लियर? नेक्स्ट करा 8 सॉरी घंटिया एक साथ बजनी आरंभ होती है मतलब घंटी एक साथ बजना शुरू करती है यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेगी। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है कर अगर वो एक साथ बजे तो कितने 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। करिए 16 बार। कैसे? अकर बकर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। ये चीजें गलत है तुम तुक्का मत मारिए। हैं सॉल्व करिए ना। हाँ अब तो आपसे भी तेज निकल गई है। पता नहीं सर क्वेश्चन 30 मिनट में कितने बार बजेगी। अब तक 2 4 6 8 10 12 एलसीएम निकालोगे 2 से गलत है। ठीक है 15 बार है 15 भी है 16 भी है। देखो कौन सा था? एक हाँ 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 3 एकम 3 2 2 4 5 की 5 2 3 6 सर 3 से काटो 1 1 1 2 5 1 2 2 4 4 3 12 12 25 60 120। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 120। ठीक है अब 120 सर 100 मैम इधर देखो ना 15 होगा मैम उधर से बोले 120 तो 120 किस में मैम? सेकेंड है।
तो मतलब इसको लेकर चलो तो कितना 2 मिनट, तो मतलब 2 मिनट हो गए एलसीएम। तो 2 मिनट में अब देखो 30 कि 30 मतलब कि हर 2 मिनट पे ये एक साथ बजेंगी। कितने बार? हर 2 मिनट पे। तो 30 बट्टे का 2 प्लस का 1, सब 30 भी तो जो लास्ट में जो 30 मिनट है वो भी तो काउंट होगा। तो कितना आ गया सर? 15 में प्लस कर दो 1 तो घंटिया 16 बार बजेगी। कि सर आप तो डायरेक्ट बता दिए कि 15 बार, लेकिन जो दोनों है तो एक साथ में तो काउंट होगी। तो इसका राइट आंसर है 16। मतलब ये आधे घंटे में 16 बार एक साथ बजेंगे। हाँ, अगर मान लो ऑप्शन देखो 13, 14, 15, 16, अब बच्चा 15 निकालेगा, 15 आंख बंद करके मारेगा, 16 वाला 16 मारेगा। कोई नमूना है तो उसका 13, 14 भी आ सकता है, पर ज्यादा बच्चे 15 मारेंगे। 15 दूना के 30, इधर अच्छा 2 आया, 2 मिनट आया, और 15 दूना के 30, 30 को 2 से डिवाइड 15, ले भाई टिक करके। लेकिन वो एग्जामिनर को भी पता है ना। 3 टैंक है टंकी, जिसमें एक में 403 लीटर आता है, 434 आता है, 465 लीटर। तो ऐसे पात्र अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्र की डीजल पूर्ण संख्या माने जाए। अब ये कह रहा है कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि अधिकतम, जब ये अधिकतम पूछेगा तो आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है वो रात में देखा होगा यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक है। तो क्या देखा? अधिकतम पूछा है, हाई कॉमन फैक्टर, HCF पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप देखो सबसे पहले तो क्या है, 403 403 है, तो 403 को डिविजिबल करो तो क्या होगा? 31 गुने का है 403 को डिवाइड करो ना, 31 को 1, 31 9 है 13, तो कितना हो जाएगा ये? 13। 31 को 13 से मल्टीप्लाई, दूसरा कौन सा है बेटा? 434। तो 31 गुने का 14, 465, तो कितना? 31 गुने का 15। तो सब में सेम क्या है? 31। तो ऐसे क्या हो गया सर? 31। लेकिन आपने कॉमन लिया था। तो कॉमन, हाँ एक सेकंड, जो कॉमन होता है ना, जो सारे में सेम हो, वही HCF होता है। सबसे छोटी संख्या होती है, देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कोई छोटी होती है। मतलब ये अगर मैं इसको अगर एलसीएम निकालना चाहता तो 31 को ये जो सारे आए ना, ये वाला दोनों है, 31 ही तो तीनों में कॉमन है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में? इंग्लिश में, हिंदी में तो मात्रा बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन किस में होगा? तो भैया ये 31 तो तीनों में है। क्या मैडम? चले कोई नहीं, दोबारा समझाओ। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक विजय, विनय और विमल तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही समय पर एक बिंदु से तथा एक ही दिशा में 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ते हैं। कितने घंटे के बाद वे एक साथ मिलेंगे? हैं? 12 × 36। पर भाई हमेशा इंसान सही नहीं होता, गलत होता। हाँ तभी तो गलत गए आप। आप बताओ ना कितने घंटे बाद तीनों एक साथ मिलेंगे? बताइए बताइए बताइए। तीनों है ना, तीनों की चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कितना होगा आंसर इसका? बोलिए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो बहुत ज्यादा जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 273। किसके डिविजुअल? किसी के नहीं है। बताइए बताइए आंसर बताइए। एलसीएम ये 3, 7 और 13 का
13 का एलसीएम तो बहुत आगे जाएगा, इसमें एलसीएम नहीं लगेगा। कितना 200? ठीक है, ये तो किलोमीटर पर ऐसे नहीं कर सकते क्या भैया? 273 इक्वल टू 3 इंटू करके। नहीं। 12 है ना, तो अगर मैं देखा जाए कितना है, 12 किलोमीटर है। सबसे पहले अगर एक का निकालोगे तो 12/3, दूसरा का स्पीड क्या है 12/7, तीसरा की कितना है 12/13, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। नीचे वाले का सॉल्व को तो कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, और नीचे वाले का एलसीएम। सर नीचे वाले का एचसीएफ 1 आएगा आफ्ताब जी, ठीक है। तो 1 को 12 से डिवाइड करोगे तब 12 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, छूमंतर में आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर तुक्का इसलिए सही जा रहा है कि हमें सामने बैठा है आंसर बताने वाला, ठीक है। मारियो आज समझ में सर, आपने गलती पता क्या, 12 को तुरंत 300 यही पे गलती होगी। नहीं, क्योंकि आपने आपका ट्रिक उसका ट्रिक बिल्कुल सही है, उसका ट्रिक सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोल दिया कि वो 12 किलोमीटर ही है। तो वो तो भाई देंगे ना, क्योंकि अब देखो 12 अब बारते हैं 36, 2 ही है जो 12 से, और बच्चे सबसे एलिमिनेशन मेथड में ये वाला को और ये वाले को कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे 2 में से ये के 12 तो हो नहीं सकता, 36 ही मारो। समझ में आया? तो ये चीज नहीं। पहली बात क्या है कि उन्होंने ट्रिक जो लगाया था बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे बोला था कि बेटा वो तो गोली घूमेंगे। गलती हुई कहाँ? गलती यहाँ हुई कि वो गोल घूम रहे थे, वो लंबा भाग, वो अपोजिट में थोड़ी भाग रहे थे। समझ में आया? हाँ, तो ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, तो 12 को 1 से डिवाइड करो 12, मतलब 12 घंटे बाद दोबारा वो एक साथ मिलेंगे। आज पीडीएफ में सही दिखेगा ना, केवल मैं ये पेन सही है। चले। आपका फोटो पीडीएफ में नहीं आता, इसे रिकॉर्डिंग के लिए होता है। बंद कर दिया आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग चलता है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग वाला, रिकॉर्डिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चलता है ना सर। तो भैया की फोटो आती भी कहाँ है? रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, यूट्यूब पे देखेंगे तो वहां पे आएगी। चलिए, 5 घंटी एक साथ बजती है सर, 5 घंटी एक साथ बजती है 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पे। वह कितने सेकंड में पुनः एक साथ बजेगी? हाँ, तो ये तो आप ही करेंगे ना। पेन को कुछ मत बोलना। हाँ बेटा, 504 ऑप्शन है। नहीं, हाँ है। हाँ ऑप्शन है, तो एलसीएम 504, तो वही तो पूछा है, सेकंड में पूछा है, और इसको मिनट में बोलता, मिनट में कन्वर्ट, आ गया आंसर। कैसे? हाँ ये बता रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम इसने पता क्या किया, 12 का 12, 6 और 12 का एलसीएम इतने होगा, तुरंत मल्टीप्लाई 6। मैं तो पूरा हाँ तभी तो फंसते हैं। 12 के पार में 6 भी आएगा तो 6 को गुना करना ही है। देखो सबसे पहले 6 गुना होता है, 3 से लेके जाओगे तो 3 दूना के 6, 7 की 7, 8, 3 के 9, 3 चौके 12, ठीक है। 2 से लेके चला, 2 एकम 2, 7 के 7, 2 चौके 8, 3 एकम 3 का 3, 2, ठीक है। 2 से चले जाएगा तो 1, 7, 2, 3, 1, 2 3 6, 6 7 42, 42 को 2 से करोगे, 42 चौका 2 3 4, 4 3 12, 42 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो ना सर, यहीं पर लफड़ा खत्म। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 42 से, तो 12 दूना 24 के 4 हाथ में लगल, 24 के 4 हाथ में लगल 2, 12 चौका 48, 2 50, 504 सेकेंड। मैम घंटी और घंटा या दौड़ना सब में एलसीएम निकाल। तो सेकंड अगर मैं ये पूछता कि समय देता है उसके बाद पूछता तो तरीका अलग हो जाता। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये अब जो करा रहा हूं मैं, जो पूरा क्वेश्चन में कहीं से उठा ले, हाँ कल वाला नहीं है, थोड़ा सा उसी से अलग है। वो कॉपी खोल रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें
जिसके ज्ञात की जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पे 1, 3, 5, 7 शेषफल आता हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, के क्या आता है, के कितना आएगा, डिफरेंस सबका 2 आएगा। और आपको मैं क्या सॉल्व करा था, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोला इन्होंने, 1, 2, 3, 4। इसको डिवाइड करें, आप किससे करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा, ये वाला ऑप्शन है आपका थर्ड। एक आएगा या ये रुको एक करूं मैं, मिनट 315 एलसीएम है। तो जब इसको 315 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा इसका 234 आएगा। डिवाइड करके दिखाऊं। अच्छा, जब रिमाइंडर 234 आ गया तो मैंने कल बोला था करेक्ट सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9,999 माइनस का 234, 665, ये आ गया। इसमें से माइनस किया जाता है के कितना है मेरे बेटा, 9765 माइनस का 2, 9,763। ऑप्शन नंबर ए। कल भी कराया था ऐसे क्वेश्चन ना कि, हाँ सबसे, तो मैम ये देखो ना सबसे बड़ी संख्या है ना। सबसे पहले तो एलसीएम, तो देखो आंख बंद करके एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालकर जो 4 अंकों की है इसको डिवाइड करके ये आएगा शेषफल। और जो शेषफल आएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस कर देना, फिर जो आएगा उसे के माइनस करके छू मंत्र में आंसर दे देना। अरे छू मंत्र में आएगा, चुटकियों में आंसर। अरे मैं करता हूं, आप भी करेंगी मैम। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। तो मैं तो इजाजत नहीं दे रहा। ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम में एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है सर। ए एक चक्कर इतने सेकंड में लगाता है, बी इतने सेकंड में लगाता है, सी इतने सेकंड में पूरा कर सकता है। कितने समय बाद वो एक दूसरे को उसी बिंदु पे फिर मिलेंगे। गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, फिर मिलेंगे लिखा रहता है। 308 ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ बी 308 है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, अब आप देख 252, 308 और 198, इनका क्या निकालोगे, एलसीएम। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के जा 2 छक 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 3 6, 2 से 2 7 14, 2 7 14, 99। 3 से जाएगा 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 77, 33। 3 से जाएगा 3 7 21, 77 और ये 11। ठीक है, अभी कितना जाएगा 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, 11 7 77 और 11 जाएगा किससे, 11 से 1 1 1। तो 2 दूना का 4, 4 3 2 दूना का 4, तितरी का 9 9, 2 दूना का 4 9, तितरी का 9 36। 36 को 77 से, 36 को 77 से गुना कर दीजिए मैम। तो गुना करिए ना, 7 6 42 को 2 हाथ में लगा 4 4 और 7 के 21, 21 और 4 25, 2 2 7 2700। ये रहा क्वेश्चन में। तो ये कितना आ गया 2700। देखिए ये आ गया 2772, 2772 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, और सेकेंड को किस समय लगा है, मिनट में। मिनट में तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो जो 45, सॉरी नहीं सर, तो जगह 46 मिनट 12 सेकेंड। 2772 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आ जाएगा
जो पॉइंट में आएगा वही होगा क्या? वही होगा। हाँ हाँ वही है, नीचे जो बचेगा वही सेकंड में मतलब रहता ये है। मिनट सेकंड दे हाँ, रखा है वो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 मिनट 12 सेकंड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा एलसीएम निकालना तुरंत ना। हमने मिनट में पूछा तो पहले हमने एलसीएम निकाला, हाँ। एलसीएम निकालने के बाद फिर उसके बाद हाँ देख, अगर देख 60 से लेके हमें अगर देता वो सेकंड में, और इन्होंने यहाँ पे तो सब सेकंड ही लेके चला, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन में क्या दे दिया मिनट लास्ट में के समय से गया एलसीएम निकालने के बाद मिनट से वो डिवाइड। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इतने से 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता है, 4 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो कितना बचेगा। सबसे पहले कल मैं बताया था कि इनका 16 का, 18 का, 20 का और 25 का एलसीएम निकालेंगे बेटा। निकालो मैं 2 से करो बेटा 8, 9 दूना था 10 दूना का 20, 25 के 25, 2 से करोगे तब कितना आया 4, 9, 5, 25। ठीक है 5 से करो ना 4 के 4, 9 के 9, 5 कम 50, 25, 5 का 20, 20 नवा 180, 2 दूना 4, 4 दूना 11, तो ये हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा 3600। 3600 आ गया। अच्छा अब कह रहा है कि वो 7 से विभाजित करने पे शेष कितना बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ मत करिएगा, छो मंत्र में आप आंसर दे दीजिएगा। कैसे 3600 कितने से विभाजित करना है बेटा हैं? के कितना है हैं? 4 होगा ना। हाँ के 4 होगा। बताइए आंसर सॉल्व करके बताइए। तो इसका सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कह रहा है कि देयरफॉर कौन सी नंबर है जो इसमें से 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, मतलब कोई भी शेष उसमें से नहीं बचना चाहिए जब उसको 7 से विभाजित करेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए 4 है तो 5 का 20, तो आप डायरेक्ट लिखोगे इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 3600 गुने का 5 प्लस का 4 तो 0 0 6 5 30 का 0 तुम्हारा 3 5 3 15 3 18, ठीक है 1800 प्लस का 4 तो 1800 प्लस का 4 ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या था सर? डी बोले थे ना? है किसने बोला था? नहीं करने के चक्कर में लगे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1704 तो हो ही नहीं सकता ना। डी बताया भैया। हाँ नहीं ये कह रही है मैं सही बोला हूँ डी। मैम ये 1804 सर 18,004 सॉरी कहाँ सैकड़ा हजार था। 3600 को 5 से मल्टीप्लाई करे 4 से गुना प्लस कर दिया। सबसे अच्छा ट्रिक इनको ये बता दो कि वो जो बड़ी संख्या बोला उनको 7 से डिवाइड कर देंगे, 0 शेष पर आएगा, बस हो गया। एलसीएम निकालने का झंझट ही खत्म। मतलब 7 से अब बड़ी संख्या क्या बोला इन्होंने 25 7 से विभाजित करने के बाद शेष पर नहीं बचा। विभाजित करके देखेंगे हाँ, 7 से। तो या तो आप सबको विभाजित करके देखो तो उतना टाइम है कि आप सबको डिवाइड करके देखोगे। नहीं एक बात तो दिमाग लगाए तो सबसे पहले तो वही आ जाएगा जो ठीक या तो आप डिवाइड करके कर सकते हो तो, या तो एक और तरीका है सिंपल तरीका कि सर 18 तो ये आएगा नहीं, 7 छक 42 और ये देखो दो सिचुएशन है जो 7 के टेबल में लास्ट में 14 आता है और 42 आता है, 3 होगा मतलब एक तो पहले ही काट दिया आपने। एक जो ध्यान या तो आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 7 का विभाजित रूल पता होने की 7 का विभाजित रूल क्या होता है, तो तुरंत रूल लगा के आपको कुछ मत करिएगा, आंख बंद करके विभाजित रूल लगा के सॉल्व कर। लेकिन आपको यहाँ विभाजित रूल भी पता नहीं है 0 4 होगा तो 100% कटेगा। हाँ तो आपको सबसे पहले विभाजित रूल पता होना चाहिए। आपको मैं शायद पहली क्लास में आपको बताया था कि बेटा कम से कम आपको विभाजित रूल 11 का। 0 4 आएगा तो कटेगा क्योंकि लास्ट में वो 14 आता है। तो फिर यहाँ भी तो है, ये भी अरे कटो। तो वो काट के देखो। तो तुमने कहा लास्ट में चलिए। 0 वह छोटी चलिए अगला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा।
करा कि भैया अगर इसको 3 शेष बचा है तो 9 से विभाजित करेंगे ऑप्शन है तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर 4 था जी, सेकंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है वो वाला है। आप 9 के डिविजिबिलिटी रूल याद है? हाँ भैया second। 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? कि जोड़ करने के बाद वो 9 ही होगा। हाँ, जैसे 7 3 10 10 8 18 18 देखा जाए तो 18 किससे डिविजिबल है? 9 से आ गया। बाकी अब जो 7 से 14 15 15 6 21 नहीं डिविजिबल है। ठीक है, 3 2 5 5 5 10 2 12 नहीं है। 3 3 6 3 9 9 9 6 15 नहीं है। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल लगा होगा तो देखिए किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने भी वही किया जो इन्होंने देखा। सबसे जो संख्या का सम अगर 9 से विभाजित होगी तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर आप अगर लेना चाहेंगे सबसे पहले तो देखो 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बेटा एलसीएम इसको निकालेंगे कि डायरेक्ट कर दूं मैं? ठीक, एलसीएम इसको निकालेंगे तो 2 10 तो इसका आएगा बेटा 5 एलसीएम इसका 840 आएगा। ठीक है, 840 आएगा। अब कह रहा है शेष कितना बच रहा है भाई? 3 बचा। तो आप इसको कुछ मत करिएगा, 840 गुने का 2 प्लस का 3 तो 0 8 16 प्लस का 3 1683 ऑप्शन नंबर ए। पर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ये सब कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, 6 मंत्र में आ जाएगा। इसलिए कहता हूं डिविजिबिलिटी रूल आप याद कर लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 6 12 और 18 से विभाजित होगी, पूर्ण वर्ग जो 6 12 18 से विभाजित होगी। 36 नहीं 44 144 है। अरे वो 12 के 12 मार रहा है क्या? 36 होता तो है। अरे वर्ग पूछ रहा हूँ। छोटा पूर्ण वर्ग अरे वो पोस्टकार्ड पूछना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि मुझे सबसे छोटा बता रहा हूं, छोटा इन्होंने बोला कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, तो सबसे छोटा 36 का कितना 6 होता है, और 6 से ये भी तीनों के तीनों 6 से डिविजिबल है। ठीक, आपने जो 42 अगर ये पूछा होता कि इनसे कौन सी डिविजिबल होता और सबसे बड़ी बोलता था 18 18 था। 196। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 436। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 या 10 या 8 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेष 6 बचता है, तो संख्या बता दीजिए कौन सी होगी। देखिए सबसे 66 है 66 गलत है, 126। 126 राइट। 12 10 8 एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालो 2 से तो 6 5 4 2 से 3 5 2 2 5 10 10 3 30 30 चौका 120 120 संख्या हो गया, शेष 6 126। मैं तो वहां से डायरेक्ट डिवाइड करने लगी। 8 से प्लस कर दिया ना वहाँ पर। हाँ 2 से तो हो गया मेरा 66 आ गया था। हाँ पर 8 से नहीं मैं पाया। 2 से नहीं की ना, उसमें जो दिया था बस उसी से कर रही हूँ। 10 से करोगे भाग तो 6 आएगा 66 में, 12 से करेंगे तो 6 आएगा, बस 8 से नहीं दिया 8 से। और इसलिए मैंने ना 8 से देख स्टार्ट किया तो है। नसीब देख कि 66 भी ऑप्शन है। हाँ तो अरे भैया वही तो बता रहा हूँ। मैं 8 से ये स्टार्ट की, 10 और 12 से नहीं किया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 12 16 24 से विभाजित करने पे क्रमशः 2 6 और 14 बचता है तो शेषफल प्राप्त होता है, तो बताइए संख्या क्या होगी। फिर वही वाला यार के वाला। माइनस होगा। हाँ सबसे पहले आप एलसीएम निकालो ये इनका। होगा ये बोल रहा है ना। हाँ के हुआ 10 12 16 16 24 के एलसीएम निकालो, तो 2 से कितना का एलसीएम 6 8 हाँ तो एक काम करता हूँ ना, 2 से 6 8 12 2 से 3 4 6 3 से 1 4 2 2 से 1 2 1 2 तो नहीं 4 4 3 12 बच्चों का 48 आ गया। अच्छा अभी मैंने बताया क्या बोला उन्होंने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 इसे डिवाइडेबल करेंगे किसको 48 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा करके दिखाऊं डिवाइड, रफ में करता हूँ ना। 1 2 3 कितना बता
48 2 8 दूना 16 96 वाला 1 4 दूना 96 कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया और ऊपर से 9 जाएगा ही नहीं ऊपर करना क्वेश्चन भैया कर रहा हूँ तो ये तो जाएगा नहीं भाई 3 और ये तो नहीं जाएगा तो एक और 9 आएगा तो कितने बार में जाएगा ये 4 और चौका 32 को 2 हाथ में लगल 3 3 4 3 12 3 नहीं मेरा 4 से ज्यादा 15 रिमाइंडर है 15 रिमाइंडर कितने से जाएगा ये 15 कितना रिमाइंडर आएगा 15 नीचे 15 उधर 208 215 से 216 मान देखिए 2 बार में गया अब आ गया अब इसमें सबसे पहले आप क्या लेके 8 चलेंगे बार 384 लगेगा 8 बार में 300 19 मान लो भैया 8 जाए 64 के 4 हाथ में लगल 6 और चौका 32 और 6 कितना है सर 5 और ये कितना आएगा रिमाइंडर कितना बचा इसका 15 बचा हाँ बीच में जीरो ना होगा सर 2 8 के बीच में हाँ, दो संख्या जीरो होगा तब तक 9 हाँ होगा तो ये हो जाएगा तो एक आपका 2 नंबर हो गया तो इसका रिमाइंडर कितना बचा इसका इसे फाड़ दे 15 15 बचा है तो उसमें से 15 माइनस करना 260 में से हाँ 15 माइनस करो ना कितना आएगा 93 इसमें से 15 माइनस करो ना और जो आएगा इसका डिफरेंस कितना 10 और माइनस 25 माइनस करो इसमें से 193 ऑप्शन ही नहीं है क्या ऑप्शन पे मिस्टेक डाला गया क्या इसमें रिमाइंडर कितना बचा 15 ना तो कितना होगा डिविजिबल ये तो 15 रिमाइंडर बचा तो 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा इसमें से 193 हट 193 नहीं आएगा वो मैं माइनस ही तो करना है रिमाइंडर माइनस करो ना इसमें 15 माइनस करो ना अच्छा इसमें कर रहे हैं 4 मैंने 200 4 और ये हो गया 8 8 9 9 384 आया अच्छा के कितना था इसमें 10 था 10 और माइनस कर दो तो 4 ठीक है 7 9 9 7 9 9 19 74 है ऑप्शन कैसा नाटक ठीक मैं करेगा 208 आज समझो भाई हमको तो कब का समझ गया नहीं कुछ बोला और बना यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे एलसीएम निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा डिवाइड ऐसे बोल देखिए कुछ क्वेश्चन तो देंगे ना वो सॉल्व करने के लिए शायद ट्रिक पिक कर दोगे तो फिर कैसा मजा आएगा सबसे छोटी संख्या जिसे 5 को बढ़ाने पर देखो ये देखो क्वेश्चन का है ये अलग है क्वेश्चन वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से बढ़ाने पर 24 32 36 और 564 में से प्रत्येक को विभाजित हो जाती है तो कह रहे वो संख्या क्या होगी कुछ नहीं करना छू मंत्र में निकाल दो किससे बढ़ाने पे 5 अब तक तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा क्या करना 24 32 36 और लास्ट वाला क्या था 564 एलसीएम निकालोगे एलसीएम निकालो मैं ही क्या मैं शॉर्ट कोट मारो है शॉर्ट ही मार दो दो मारूंगा तो भी हालत खराब हो जाएगा 6 चौक नहीं 2 4 से पहले करना 4 से करना 4 से 6 चौका 24 और चौका 32 9 चौका 36 4 एकम 4 6 चौका 16 4 एकम 4 3 से जाएगा 3 से 3 दूना के 6 8 3 3 का 9 ठीक है 3 चौका 12 3 7 21 2 से जाएगा मैडम हाँ जाएगा ना 2 एकम 2 2 चौके 8 3 का 3 47 ठीक है सॉल्व कर दोगे 4 गुने का 3 गुने का 2 गुने का 4 गुने का 3 गुने का 47 तो ये जाएगा 864 कह रहा है सर कितने बढ़ाना है सर 5 तो देखो यहाँ पे 864 माइनस कर दोगे 5 14 में से जाएगा तो 9 5 सर जो बढ़ाया तो माइनस कर दो इससे निकाल के हमने बढ़ाने के लिए बोला था ना तो सर वो माइनस कर तो अगर आप बढ़ाने पे प्रत्येक विभाजित हो जाती तो संख्या का तो माइनस कर तब वो आया ना हमें बोलता है 16 हाँ ये क्या आ गया
ये पॉइंट वाला है 108, 0.36, 0.9 का एलसीएम क्या होगा? ये रहा, एलसीएम निकालना है 1.08, ठीक है, 0.36, 0.9। तो आप एलसीएम निकालो, क्या आएगा? और से एलसीएम को सॉल्व करके आंसर बता दो। तो आप एक काम करो ना, 108, 36 और 90 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बिल्कुल लीजिए। किससे कटेगा? 3 से डाल दो क्या? क्या करें? तीन ऑप्शन है। 2 से कर दोगे, 2 से कर ये वाला ऑप्शन, हाँ ये ना, हाँ, ठीक है, उसी option। ठीक ठीक है, देखते हैं। तो इसको करते हैं ना काम, 3 से करते हैं। 3 3 के 9, 3 6 का 18, 3 एकम 3, 3 9 6, 30। 3 से करते हैं ना सर, 12 3 36, 3 चौका 12, 3 9 30, ठीक है सर। 2 से करते हैं ना, 2 छक्का 2 5, 2 से करोगे ना सर, 3 1 5, 5 3 15, 15 2 का 30, 3 3 का 9, 9 2 18, 18 3 54, तो क्या 540 डिवाइड बाई 100, 5.4। क्योंकि 100 से गुना किए थे तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैंने सबसे पॉइंट हटाने के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए। 0 हटा देते हैं। हाँ सर, थैंक यू। कितना बढ़िया तो आज बात पढ़ ली। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था एलसीएम एचसीएफ, जो आज हमने 20 क्वेश्चन किया। कल पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन किया और 40 क्वेश्चन में क्वेश्चन चैप्टर पूरा समाप्त, बिल्कुल जड़ से। बशर्ते मेरी तरफ से खत्म होगा। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में जो चैप्टर शुरू होगा, अभी मैं बताता हूँ अगली क्लास में कौन सी चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर डिसाइड होगा कि अगली क्लास में जो चैप्टर होगा, अब थोड़ा देखिए। रेशियो एंड प्रोफेसर क्या कहते हैं? प्रोशन। आप हिंदी में याद रखें, प्यारा सा नाम है इसका, अनुपात समानुपात तथा समानुपात, इसमें एलिगेशन लगे हैं। ठीक है। बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा चैप्टर है और छू मंथन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में थैंक यू बताता था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्राप्ति के लिए अपने ध्यान दें। चल रहा था भैया अभी तक।